हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी नॉलेज अड्डा। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। नैमिषारण्य हिंदुओं के लिए सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। कहते हैं कि चारों धामों की यात्रा के पश्चात यहाँ के दर्शन करना अनिवार्य होता है। ये स्थल भगवान विष्णु को समर्पित है। वराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु ने एक निमिष अर्थात 1 सेकंड के कुछ भाग में दुर्जय और उसके कई राक्षसों का वध किया था। यही कारण है कि इस स्थान को नैमिषारण्य के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कूर्म पुराण में इस स्थल को भगवान शिव का प्रिय स्थान भी कहा गया है। इस स्थान पर कई और मंदिर स्थित हैं जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे कि चक्र तीर्थ। महाभारत काल के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से निकले एक चक्र को पवित्र भूमि की खोज करने के लिए कहा था। वो चक्र पूरी धरती का चक्कर लगाकर यहाँ आकर गिरा और तब से सभी देवी देवता आकर यहाँ वास करने लगे। ललिता देवी मंदिर। भगवान भोलेनाथ की पत्नी माता सती ने जब आत्मदाह कर लिया, उसके पश्चात जब भोलेनाथ ने उनका मृत शरीर लेकर तांडव करना शुरू किया तो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित किया। तब माँ का हृदय आकर यहीं इसी स्थान पर गिरा था, अर्थात ये स्थान माँ सती के शक्ति पीठों में से एक है। इसके अलावा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी का चक्र यहाँ आकर गिरा था तो वो निरंतर ही घूम रहा था, जिसको माँ ललिता ने स्थिर किया था और इस जगह पर एक कुंड का निर्माण हो गया, जिससे आज भी जल निकलता रहता है और जिसमें स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्यास गद्दी। यही ऋषि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था और अपने ज्ञान को ऋषि जैमिनी, अंगीरा, पेल, शुकदेव, वैशंपायन और ऋषि सुत को पहुंचाया था। सुत गद्दी। यहाँ वेद व्यास जी के शिष्य ऋषि सुत ने 88,000 ऋषियों को प्रवचन दिया था। हनुमानगढ़ी और पांडव किला। ये वो स्थान है जहाँ हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया था और जिसके बाद उन्होंने दक्षिण की यात्रा की थी। इसी कारण यहाँ हनुमान जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पांडव ने महाभारत के बाद 12 वर्षों तक तपस्या की थी, जिस कारण इसे पांडव किला भी कहा जाता है। मनु और शतरूपा। ये वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु और शतरूपा ने 23,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की थी और ये वरदान प्राप्त किया था कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। दधीची कुंड। एक बार जब वृत्ता नामक असुर ने पूरी धरती और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र को अन्य देवताओं सहित खदेड़ दिया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि इस असुर का वध विशेष प्रकार के शस्त्र से संभव है, जो कि ऋषि दधीची की हड्डियों से ही बनाया जा सकता है। क्योंकि उन्हें प्राप्त 3 वरदानों में से एक वरदान ये भी है कि उनकी हड्डियां हीरे के समान सख्त हैं, पर इसके लिए उनकी अनुमति आवश्यक है। भगवान विष्णु से ये उपाय जानकर सभी देवतागण ऋषि के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की तो वे मान गए और गाय द्वारा खुद को चटाकर पवित्र करने के पश्चात अपनी हड्डियों का दान कर दिया। उन्होंने ये दान इसी कुंड पर किया था। यही कारण है कि इसे दधीची कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।